उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर की आयुर्वेद की डॉक्टर नमिता सिंह ने आज स्वास्थ्य को लेकर बात की। जे न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर नमिता सिंह से शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को लेकर बात की। आज हर एक दूसरे व्यक्ति इन बीमारियों का शिकार हो रहा है। डॉक्टर नमिता सिंह ने बताया कि हमारे खान पान की वजह से इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, लेकिन आयुर्वेद में इस तरह की बीमारियों का सफल इलाज है। उन्होंने बताया कि एलोपैथिक में जहां मर्ज को दवा दी जाती है, वहीं आयुर्वेदिक दवाई से मर्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। और आजकल जो मैदा से बनी चीजें बच्चों और हम सभी को खाने से बचना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं डॉक्टर नमिता सिंह से खास बातचीत। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि आजकल देखने को ये मिलता है कि जो शुगर या ब्लड प्रेशर है, ये हर किसी न किसी को, एक दूसरे व्यक्ति को, लेकिन ये क्यों होती है, क्या इसके कारण रहते हैं, और इसके लिए हम आज डॉक्टर नमिता जी के पास आए हैं, जो आयुर्वेदिक के डॉक्टर, जाने माने डॉक्टर हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो बीमारियां हैं, जो ब्लड प्रेशर है या शुगर की है, इस तरीके जो आजकल चल रही है, इसका कारण क्या होता है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे जे न्यूज़ में। आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो आजकल ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इस तरीके की बीमारियां अधिक है हर दूसरे व्यक्ति को, क्या कारण रहता है, इसका शुरुआती लक्षण क्या होता है। धन्यवाद। चलिए, आज आपने जो स्वास्थ्य से संबंधी प्रश्न किया है, तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आज आप देखिए तो ज़्यादातर लोगों को आपको डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या मिलेगी। पर ऐसा है कि इसका इलाज कहीं ना कहीं आपको अपने अंदर से ही जब उस बीमारी को पकड़ना होगा तभी मिलेगा। इसका कारण ये है कि हमारा पेट, हमारा जो भी खान पान होता है, उससे ही जो टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं, वात, पित्त और कफ। जब ये त्रिदोष में आ जाते हैं, यानी कि कभी किसी चीज़ की अधिकता हो जाती है या न्यूनता हो जाती है, तो फिर कोई ना कोई समस्या बन जाती है। अगर हम सिर्फ इलाज ये सोचेंगे कि दवाई खा करके मिल जाएगा, तो ये जड़ से ख़त्म नहीं होगा। जैसा हम लोग देखते भी हैं कि बीपी की गोली सुबह खा ली, डायबिटीज़ की गोली खा ली, और हम लगातार उन दवाइयों पर बने रहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि वो डोज आगे बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या होता है कि आपने उसका उपचार नहीं किया, आपने उसको दबा दिया। उपचार ये है कि वो धीरे धीरे समस्या खत्म हो जाए, यानी बीमारी आई है तो उस बीमारी को खत्म करना है, और वो बीमारी को हम आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में पूर्णतः खत्म करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में जो भी हमने खाया, उससे ही कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिन्स आए, जो केमिकल पहुंचे उससे कुछ टॉक्सिन्स आए, और कुछ हमारे एटमॉस्फेयर से जो भी कुछ हम लोगों के अंदर टॉक्सिन जमा होते हैं। तो आपका जो भी नेचुरोपैथ है वो क्या करता है, इन टॉक्सिन्स को फ्री कर देता है, लिवर को भी डिटॉक्स कर देता है, किडनी को भी डिटॉक्स कर देता है, और जो अच्छा ब्लड है वो बॉडी में बनने लगता है। जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, और उस नए ब्लड के जरिए हम पूर्णतः निरोग हो जाते हैं। ये जो आपके जो शुगर वाली डायबिटीज का जी, ऐसे जो अपने आयुर्वेद से इससे राहत मिलेगी, और ये डायबिटीज जो है आगे जाके नहीं हो रही। जी जी, ऐसा है, अगर डायबिटीज़ जैसे शुगर हुई, तो शुगर में एक्चुअल में हम लोग बहुत पहले भी कहते थे, और अभी भी आपने देखा है, उस दिन मेरा एक इंटरव्यू भी था कि अभी तो ये बात अमर उजाला नदी छापती है, यानी कि अब पूर्णतः मीडिया भी इस पर आ गई है कि ये केवल आप जो ग्लूकोज लेवल देख लेते हैं, इसी से आप ठीक नहीं हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमें अपने लीवर पे काम करना होगा, कुछ टेस्ट कराने होंगे जो कि हमें दिखाते हैं कि कहीं हमारे लीवर का फंक्शन तो गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि अगर हमारे लीवर का फंक्शन गड़बड़ है तो फिर हमारे पेनक्रियास का फंक्शन गड़बड़ है, और वहीं से शुगर की शुरुआत होती है। तो जैसे ही हमने अपने लीवर को ठीक करने का प्रयास किया, हमने अपने लीवर को ठीक करने के लिए उसको डिटॉक्स किया, उसको पूर्णतः फिर से हेल्दी किया, तो हमारी शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। मैं आजकल देखने मिलता है, कुछ ऐसे ब्रांड आते हैं आयुर्वेद में या एलोपैथी में, उसमें लिखा आता है कि शुगर फ्री, कोई चीज़ है शुगर फ्री। क्या अपनी बॉडी में शुगर फ्री होना हो सकता है? अगर कुछ शुगर फ्री हुआ तो हम लोग इसको कैसे लेते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शुगर की जरूरत भी है हमारी बॉडी में। बिना शुगर के बॉडी नहीं चलती, और जो भी चीज़ें हम खाते हैं उन सब में शुगर है। लेकिन हमें क्या लेना है, जिम में आपको फ्रक्टोज की मात्रा मिलेगी, हमको ग्लूकोज और लैक्टोज से दूर रहना है। अब सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा और लैक्टोज और ग्लूकोज कहाँ मिलेगा। हम आटा खा रहे हैं, उससे हमें जो चीज़ें मिल रही हैं वो ग्लूकोज है। आलू खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, मैदे से बनी चीज़ें खा रहे हैं, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज दे रहा है। मिल्की प्रोडक्ट्स हम जितने भी ले रहे हैं
वो हमारी बॉडी में लैक्टोज दे रहा है, लेकिन फ्रक्टोज यानी कि आपकी जितनी भी नेचुरल चीजें हैं जी जी। वो आपको फ्रक्टोज दे रही है। तो हम फ्रक्टोज की मात्रा बढ़ानी है और इन मात्राओं को, ग्लूकोज को और लैक्टोज को कम कर देना है। अच्छा, ये तो रही आपके इससे जो शुगर की, लेकिन जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी, इसमें कभी लो होता है तब भी इंसान को बड़ा दिक्कत होती है और हाई हो जाता है, तो इसी ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होता है, कैसे क्या होता है? देखिए ऐसा है ना, जैसे अभी हमने आपसे बताया कि हमारा खान पान, तो हम जो भी चीज़ें लेते हैं, खान पान जो भी हमारा रहता है, उसकी वजह से हमारा कहीं ना कहीं अंदर से वायु दोष बढ़ता है, पित्त दोष बढ़ता है, और ये जाकर के हमारे अंदर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम करता है। जब हम बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं, आपने सुना होगा ना कि उसकी बॉडी में नमक की मात्रा ज़्यादा हो रही जी, है, जी। इसलिए उसको नमक कम करा दीजिए। तो क्या होता है कि अभी तो आपने कम कर लिया, लेकिन जो पहले से आपके अंदर समस्या आ रही है उसको आपने डिटॉक्स नहीं किया, निकाला नहीं। हमारे यहाँ कोलन हाइड्रोथेरेपी होती है, जैसे एनीमा होता है ना, तो एनीमा की ही एक एडवांस थेरेपी है कोलन हाइड्रोथेरेपी। उससे हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर दिया जाता है। आपके घर के, आपके खाने से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, और उसके बाद आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल में आ जाता है, ना वो घटता है ना ही कम। सर, एक और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल जो खाने के लिए एक ऑर्डर दे दिया, घर पे बैठे हुए पिज्जा है, बर्गर है, ये कितना हेल्दी है, अनहेल्दी है? क्या हमारे बच्चों के लिए जो है कितना इसमें नुकसान होता है? टोटल अनहेल्दी फूड है ये। बाहर आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं वो टोटल अनहेल्दी हैं, क्योंकि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं उनमें क्या तेल प्रयोग किए जा रहे हैं, कैसा उसमें केमिकल डाल करके मसाले बनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बच्चों को एक टेस्ट लग जाता है, जैसे कहते हैं कि वो ये मसाला डाल के खा रहे हैं, पेरी पेरी खा रहे हैं, मैगी मसाला खा रहे हैं। तो इससे पहले भी कई बार कहा जा चुका है कि इनमें जो केमिकल पड़ते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सबसे बड़ा कारण है लीवर को खराब करने का ये फूड, यानी ये फूड तो हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, और घर में अगर आप पूड़ी खाएंगे या घर में आप खस्ते खाएंगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन बाहर की चीज़ों का तो हमें परहेज करना पड़ेगा। अब मैदे से, अब बच्चे देख रहे हैं लगातार ठेलों पर खड़े हो रहे हैं, अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो इतना ज़्यादा अगर हम अनहेल्दी फूड खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीमारियाँ तो आएंगी। मैम, एक हमारे युवा पीढ़ी, जो आजकल युवा पीढ़ी है, जो इस चीज़ को चाइनीज आइटम पर पसंद करते हैं, बच्चे हैं, एक ऐड चलता है टीवी पर, कभी आता है कि बस 2 मिनट, तो ये 2 मिनट में ये क्या है, इसके क्या हो सकता है कि 2 मिनट को बना सकते हैं, तो बात भी कैसे लगती होगी? देखिए अब ये तो मार्केट है, इस पर तो यही कहेंगे कि वो मार्केट को तो अपना जिनको चलाना है वो 2 मिनट में कहेंगे कि ये चीज़ें बनाइए। जी जी। लेकिन ये चीज़ें अगर आप रोज ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें प्रोसेस्ड होकर के आती हैं, यानी प्रिजर्वेटिव पड़े हुए हैं, और कोई भी चीज़ प्रिजर्वेटिव पड़ी हुई आपके लिए अनहेल्दी। आप बताइए कि जो भी दाल हम लोग बनाते हैं उसको हम कितना टाइम स्टोर करते हैं? 6 घंटे, बहुत ज़्यादा अगर कोई स्टोर करेगा 7-8 घंटे, उसके बाद वो दाल खराब हो जाती है, सब्जी खराब हो जाती है, हम जितना भी दूध का आइटम है वो खराब हो जाता है। लेकिन आपको जो एक्सपायरी दी जाती है वो 2-2, 3-3 महीने की दी जाती है, वो ऐसे ही नहीं दी जाती, उसके अंदर केमिकल पड़े होते हैं। और वही चीज़ें जब हम पैकेट खोल कर डालते हैं, हमको लगता है वो 2 मिनट में तैयार हो रही है, लेकिन यकीन मानिए वो 2 मिनट हमारी सेहत के लिए बहुत खराब होते हैं। तो ये थी हमारे साथ अभी डॉक्टर नमिता सिंह जी, और जो इन्होंने बताया कि जो 2 मिनट का मैगी है या कोई भी आइटम ऐसा होता है जो मैदा से बनी चीज़ें हैं, वो हमारे बच्चों के लिए अगर लगातार वो खाते हैं तो ये सेहत के लिए नुकसान है। जे न्यूज़ के लिए आर के सिंह, शाहजहां।